हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 18 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके शुरुआत में टियानसिंग शाओन से बोलता है कि तुम सॉरी बोलो और ये मैटर यहीं सोल्व कर दो। वो उससे सॉरी बोलने के लिए आगे बढ़ती है, बट किंग फेंग उससे रोकता है। वो चूचू के पास जाती है और एक अच्छा सा खींच के लगाती है। सभी ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। देन वो उससे सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। टियानसिंग उसके पीछे पीछे जाता है। सभी बोल रहे होते हैं कि सीईओ ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए ये सब हरकतें कर रही है, इसकी ही गलती थी, इसे सॉरी बोलना चाहिए था एंड ऑल। चूचू सिंपैथी के लिए रोने लग जाती है और बोलती है अब इसमें मेरी क्या गलती थी। देन सब उसे बोलते हैं तुम सही हो। लिनक्वे भी उन सबसे लड़ाई करने के लिए रेडी होती है, बट शोशाना उसे काम डाउन करती है। टियानसिंग शाओन के पीछे जाता है, उसे रोकता है और बोलता है क्या हुआ, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा। तो वो थोड़ी इमोशनल थी। वो कहती है आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता है ना, इसमें भी आपको मेरी ही गलती लग रही है। तो वो कहता है मुझे सच तो बताओ, हुआ क्या है, तुम्हारे और चूचू के बीच ऐसा क्या हो गया। तो वो कहती है आपको सच सुनना है ना, तो सुनो, मैंने उसे नहीं मारा था, बल्कि उसने मुझे मारा था और मुझे सच में नहीं पता वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो वो कहता है चूचू और तुम्हें मारेगी, मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा। तो वो कहती है आपको मेरी बात पे विश्वास ही कहाँ होता है, वो मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसी ही लगी थी, बट आज मैंने तब उसका ये रूप देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैंने तो उसके साथ सब कुछ अच्छा ही किया था ना। देन वो हर एक मोमेंट याद करती है जिसमें उसने उससे एडवाइस दी थी, उसका साथ दिया था, उसे पैसे दिए थे, उसके लिए पार्ट टाइम जॉब की थी। तो वो इमोशनल होकर कहती है सब मेरे दुश्मन बन चुके हैं, कंपनी के सारे लोग मेरे खिलाफ है, चूचू भी मेरे खिलाफ हो गई है, वो ऐसा क्यों कर रही है। देन उससे कहता है पहले तुम शांत हो और मुझे बताओ बात क्या हुई है। तो वो कहती है आपको सच सुनना है ना, तो सुनो, वो आपको पसंद करती है और वैसे भी आपको मुझसे फर्क क्यों पड़ेगा। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें मुझसे कौन सा फर्क पड़ता है। तो वो कहती है मुझे पता है आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, मेरे और किंग फेंग के लिए है ना। वो फोटोज गलत है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हमारा रिलेशन बिल्कुल प्योर है, एक प्योर फ्रेंडशिप है हमारे बीच, और आपको अभी भी मैं ही गलत लग रही हूँ, है ना। तो वो कहता है मैं किंग फेंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वो उससे कहता है अगर तुम्हें याद हो तो फर्स्ट टाइम तब तुम मुझसे मिली थी तो तुमने मुझे टियानसिंग की जगह C2RN बुलाया था, और तुमने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे लिए खास है, वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, राइट। तो वो एकदम से चुप हो जाती है। देन वो उससे कहता है शाविन सच सच बताना, मेरी आंखों में देख के क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो वो कहती है एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही जगह है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो कहता है ये सब छोड़ो, मेरी आंखों में देख के सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो वो कहती है आप गलत समझ रहे हैं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी, वो मेरे लिए स्पेशल है, मैंने बताया ना। देन उससे कहता है एक लास्ट क्वेश्चन, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो वो चुप हो जाती है और कहती है एक्चुअली मुझे इसके लिए टाइम चाहिए। तो वो कहता है तुम्हारे पास पूरा टाइम, और हाँ ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं और C2RN बिल्कुल अलग है, तो मैंने तुमसे मेरे बारे में पूछा है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, और मुझे इसका सच बताना। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है रियल दुनिया में, जहाँ पर टियानसियान की हालत खराब थी। तो उसकी मॉम डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, बट वो मना कर देता है, और उसकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ मिंगली की वजह से हुई थी। तो उसकी मॉम कहती है मिंगली को तो मैं बताती हूँ, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो वो कहता है मॉम रुक जाइए, वो सो रही होगी, और वैसे भी उसकी हालत इतनी खराब है कि वो नींद की गोलियां लेती है, लेकिन अब तो उसकी गोलियां भी खत्म हो गई है। फिर वो खुद से गोली लाता है और बोलता है मॉम वो मेरी तो नहीं सुनने वाली है, आप ये उससे दे देना। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ गलत करती है, बट तुम उसकी कितनी केयर करते हो, लेकिन आगे से तुम खुद को डिफेंड करना, ओके। नेक्स्ट सीन में वो ये सारी बातें अंकल हु को बताता है। तो वो कहता है तुमने उसे टैबलेट दे दी। तो वो कहता है हाँ माना वो हाई डोज की है, साइड इफेक्ट्स होंगे, बट मुझे जो करना था वो कर दिया। तो अंकल हु कहता है तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, और अब तुम डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करो और अच्छे कनेक्शंस बनाओ। तो वो कहता है हाँ वो तो मैं कर लूंगा। उसी साइड मिंगली अपने सेक्रेटरी से बोल रही होती है कि तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, डायरेक्टर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ मीटिंग रखनी थी, तुम वो नहीं रख पाए। वो गुस्से में फोन काट देती है। तभी उसकी मोम आती है और कहती है मिंगली तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, ना तुम रूम से बाहर निकलती हो, ना कुछ खाती हो, और मुझे पता है तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है, ये लो टैबलेट्स, तुम ये ले लेना और आराम से सो जाओ, और तुमने अपने भाई की ऐसी हालत क्यों की। तो वो कहती है अगर वो मर गया तो कम से कम तब तो आप मेरे ऊपर ध्यान देंगी ना। तो उसकी मोम कहती है मिंगली तुम क्या से क्या हो गई हो, खुद पे ध्यान दो। देन वो वहां से चली जाती है, वो टैबलेट्स लेती है, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नोवेल की दुनिया में शाविन तब कंपनी में जाती है तो सारी लड़कियां उसी से रिलेटेड गॉसिप्स कर रही होती है कि उसने चूचू को थप्पड़ मारा, ये ऐसी है वैसी है। तभी वहाँ पे टियानसिंग और किंग फेंग आते हैं। शाविन ओनली किंग फेंग से गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसे देख के सीईओ को जेलसी फील होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिन क्यू को गुड मॉर्निंग बोलता है, और ये सारी बातें किंग फेंग नोटिस कर रहा होता है। शाविन लिफ्ट में भी नहीं जाती है, बल्कि सीढ़ियों से जाना प्रेफर करती है, और लिन क्यू उसके साथ जाती है। तो किंग फेंग कहता है तुम्हारे बीच कोल्ड वॉर फिर से स्टार्ट हो गया है ना। तो वो कहता है अब मैं क्या ही करूँ, उसने मुझसे किसी C2RN के बारे में बताया, तुम तो उसे अच्छे से जानते हो, क्या तुम्हें पता है ये कौन है। तो वो कहता है नहीं, उसने इसके बारे में पहले मुझसे बात नहीं की, मैं नहीं जानता हूँ। तो वो कहता है वो उसके लिए स्पेशल है। तो वो कहता है क्या, उसका क्या रिलेशन है उसके साथ। टियानसिंग कहता है अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुमसे पूछता। शाविन तब अपार्टमेंट में पहुंचती है तो शोशाना कहती है मुझे लगा तुमने भी छुट्टी कर ली है, क्योंकि काफी लोग हॉलीडे पे हैं।
चूचू भी। देन वो उससे बोलती है चूचू आज नहीं आई, लेकिन क्यों? लिनक्यू कहती है क्योंकि तुमने उसे थप्पड़ मारा ना, तो वो फेस तो नहीं कर सकती है। शाविन तब अकेली होती है तो यही सोच रही होती है चूचू मेरी वजह से नहीं आई, मैंने क्या उसके साथ गलत किया? जो भी हो मैं इतना नहीं सोचने वाली हूँ। वो जाने वाली होती है, देखती है किंग फेंग वहीं पर है। वो उसे रोकता है तो वो कहती है तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या क्या परेशानी है? तो वो कहती है एक्चुअली मैं सीढ़ियों से आई तो मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरा सर भी दुख रहा है और मेरा दिल भी। तो वो कहता है हाँ मुझे साफ पता है कि तुम्हारी टियानजिंग के साथ लड़ाई चल रही है। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता, क्या उसने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा? तो वो कहता है नहीं, बट वो C2RN के बारे में पूछ रहा था। तो वो कहती है अच्छा ऐसा क्या? तो वो कहता है हाँ तो बताओ फिर कौन है वो? तो वो कहती है वो बस स्पेशल है मेरे लिए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन तुम्हारा चूचू के साथ कैसा रिलेशन है? तो वो कहती है आज वो यहाँ पर नहीं आई है। तो वो बताता है कल नाइट को मैंने उसे टियानजियान के साथ देखा था। तो जैसे ही वो ये सुनती है शॉक्ड हो जाती है, फटाफट से उसके घर जाती है और उसका भाई उसे बताता है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और इतने में ही उसके पास कॉल आता है और वो बहुत बुरे तरीके से घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अंधेरे में डरावनी सुनसान ऐसी जगह पे जाती है और वो बहुत डर भी रही होती है। वो चूचू को आवाज भी लगाती है चूचू तुम कहाँ पर हो? तभी वो चूचू को नोटिस करती है जिसको बांध के रख रखा है। तो अपने फोन में अलार्म लगाती है और उस फोन को आगे फेंक देती है। तभी वहाँ से टियानजियान आता है। वो उसका फोन उठाता है और समझ जाता है शाविन आ चुकी है, तो उससे बाहर आने के लिए कहता है। ऑल्सो वो बहुत गुस्से में भी था। वो फटाफट से चूचू के पास जाती है, लॉक खोलती है, उसे बाहर निकालती है, बट चूचू उसे ही अंदर लॉक कर देती है। तभी वहाँ पे टियानजियान आता है। तो वो कहती है ये तुम सब क्या कर रहे हो? देन टियानजियान बोलता है अब इसके साथ क्या करना है? तो चूचू कहती है इसे पूरी रात डराना है ताकि ये सीओ से दूर रहे। तो वो कहता है मैं सिर्फ इतना तो नहीं करूंगा, तुम कॉल करो और टियानजिंग को यहाँ पर बुलाओ। शाविन चूचू से मना करती है, ऑल्सो चूचू भी मना कर देती है। तो उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है तुम्हारे भाई और तुम्हारे डैड मेरे कब्जे में है, जल्दी उसे कॉल करो और बुलाओ। शाविन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट चूचू भी क्या ही कर सकती है, वो फाइनली उसे कॉल कर देती है। एंड या वो एक कॉल पे भगा आता है। वो शाविन को ढूंढते ढूंढते वेयर हाउस में चला जाता है जहाँ अंधेरा था। वहाँ पर टियानजियान आता है और एक किलर वाली स्माइल देता है। एंड वो समझ चुका था कि ये उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। उसी साइड शाविन टियानजिंग के लिए परेशान हो रही होती है। चूचू से बताती है कि टियानजियान उसे वेयर हाउस में लेकर गया है, वहाँ पर बहुत अंधेरा है। तो शाविन कहती है कैसे भी करके ये लोग तोड़ो चूचू, तुम भी अच्छे से जानती हो कि सीओ को अंधेरे से डर लगता है, हमें ही कुछ करना होगा। वो रोती है तो कहती है रोने का टाइम नहीं है, जल्दी ये लोग तोड़ो। टियानजियान टियानजिंग को बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है और वो पिट रहा होता है। ऑल्सो उसकी हालत इस वजह से और भी ज्यादा खराब थी कि वहाँ पर अंधेरा है। वो उसे मारे जा रहा था और वो उससे पिटे जा रहा था। और उसी साइड चूचू लॉक तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही होती है एंड फाइनली वो लॉक को अनलॉक कर देती। तो शाविन उससे पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है और वेयर हाउस का रास्ता पूछती है। टियानजियान ने टियानजिंग की बहुत बुरी हालत कर दी थी। देन वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसे वेयर हाउस के अंदर ही लॉक कर देता है। शाविन दौड़ी दौड़ी वहाँ पर जाती है और देखती है लॉक लगा हुआ है। वो तोड़ने की कोशिश करती है बट वो नहीं कर पाती। ऑल्सो वो टियानजिंग को भी काम डाउन करने की कोशिश करती है और बोलती है आप अपनी फोन की बैटरी जला लीजिए, अंधेरा है, आपको डर लग रहा होगा। तो वो कहता है टियानजियान मेरा फोन भी ले गया। ये सुन के वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो एक छोटा सा होल देखती है, उसके अंदर से हाथ देती है और बोलती है अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो मेरा हाथ पकड़िए। वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम्हारे हाथ बहुत गर्म है। तो उससे कहती है सीओ क्या आप ठीक तो हैं? उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, वो रोने लग गई थी। तो वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब तुम मेरे साथ होती हो तो सब कुछ सही होता है। शाविन क्या मैं तुमसे एक बात बोलूँ, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी? तो वो कहती है हाँ बोलिए। तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा हमेशा के लिए। तो वो कहती है हाँ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आप परेशान मत होइए, बट अभी मुझे लॉक तोड़ना होगा। देन वो लॉक तोड़ने की फिर से कोशिश करने लग जाती है। उसी साइड टियानजियान को पता लगता है कि शाविन तो उस लॉक में है ही नहीं। वो चूचू पे गुस्सा करता है कि तुमने उसको जाने कैसे दिया, और फटाफट से ऑयल लेके वेयर हाउस की तरफ जा रहा होता है। शाविन से लॉक नहीं टूट रहा था तो टियानजिंग उससे बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ शाविन, वरना मेरे साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो वो कहती है मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वो कहता है अगर तुम भी यहीं रही तो पुलिस को कौन बुलाएगा? शाविन जल्दी जाओ, दिमाग से काम लो। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, वो बिल्कुल नहीं जा रही थी, बट फाइनली वो जाके छिप जाती है। वहाँ पे टियानजियान आता है, ऑयल गिराने लग जाता है और बोलता है शाविन मुझे अच्छे से पता है तुम यहीं हो, जल्दी बाहर आओ। तो टियानजिंग चिल्लाता है कि वो यहाँ पर नहीं है और वैसे भी ये लड़ाई हम दोनों के बीच है, तुम उसे बीच में क्यों ला रहे हो? तो वो कहता है ओ तुम्हारी ऐसी हालत है और फिर भी तुम्हें शाविन की चिंता हो रही है। टियानजिंग उससे बोलता है तुम मुझे पहले ये तो बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वो कहता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा डैड मुझसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि तुम कंपनी को अच्छे से चलाते हो, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आते हैं, तुम बहुत ही अच्छा बिहेव करते हो, तो सबको सिर्फ तुम ही पसंद आते हो। मैं तो एक नालायक लड़का हूँ ना, तो मुझे कभी प्यार ही नहीं मिला। टियानजिंग उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है डैड तुमसे प्यार करता है और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है। तो वो कहता है तुमने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, तुमने हमेशा मुझ पे सिंपैथी दिखाई है, और अब तुम नहीं बचोगे तो डैड सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करेगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। शाविन ये सभी बातें सुन रही होती है। देन वो लाइटर ऑन करता है और बोलता है शाविन मैं 3 गिनूंगा, या तो तुम बाहर आ जाओ या फिर टियानजिंग गया काम से। टियानजिंग चिल्लाता है शाविन अगर तुम यहाँ पर हो तो भी बाहर मत निकलना, ये लड़ाई सिर्फ हम दोनों के बीच है, तुम बीच में मत आना। वो 3 तक काउंट कर
करता है और शावन बाहर आ जाती है। तो वो कहता है मुझे पता था तुम जरूर आओगी क्योंकि टियानसिंग को तुम ऐसे देख ही नहीं सकती हो, राइट? इट्स ट्रू लव। देन वो उससे कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो? टियानसियान सुनो, चूचू पुलिस को बुलाने के लिए गई है। अगर तुम हम दोनों को मारते हो तो पूरी जिंदगी छिप छिप कर ही जियोगे और जो तुम लाइफ चाहते हो ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उसे ये सुन के गुस्सा आता है और बोलता है तुम कितना बोलती हो ना, तुम्हारी ही बोलती बंद करनी पड़ेगी। वो उसके ऊपर ऑयल गिराने लग जाता है। टियानसिंग को गुस्सा आता है और वो खुद दरवाजा तोड़ देता है। उन दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है। देन वो शावन को पकड़ लेता है और बोलता है रुक जाओ वरना ये नहीं बचेगी। तो वो कहता है देखो शावन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसे कुछ मत करना, बोलो क्या करवाएं। वो उसे खुद के पास बुलाता है। शावन उसे मना करती है बट वो उसके पास जाता है। शावन उस पर चिल्ला रही होती है तुम पागल हो क्या, पास मत आओ, दूर जाओ, जाओ यहाँ से टियानसिंग। देन वो शावन को छोड़ता है और टियानसिंग को पकड़ लेता है। देन शावन लाइटर जलाती है और बोलती है अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं बचोगे, सोच लो टियानसियान। टियानसिंग बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, जाओ यहाँ से शावन। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।